भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक 3। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने क्या बोला, अब वो इस श्लोक में देखते हैं। पश्येतं पांडुपुत्राणामाचार्यं महती चमुं व्युदः द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोलता है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडव की इस भारी सेना को देखिए। अभी यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले के श्लोक में बोला था, आचार्य वर्ड दुर्योधन यूज करता है क्योंकि द्रोणाचार्य जो होते हैं वो उनके आचार्य, उनके गुरु होते हैं, जहां से उन्होंने अस्त्र शस्त्र वेपन्स को यूज करने की विद्या और सब एजुकेशन सीखा था। अभी यहाँ पे तव शिष्येण धीमता वर्ड दुर्योधन यूज करता है। इसका कहने का ये मतलब रहता है, वो बोलता है कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। अभी द्रुपद पुत्र कौन था? धृष्टद्युम्न। द्रोणाचार्य और द्रुपद एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे, पर द्रुपद बाद में जाके अपने किंगडम का, अपने राज्य का राजा बन जाता है। बट राजा बनने के बाद वो दोस्ती यारी भूल जाता है। जैसे हम बोलते हैं बड़ा आदमी हो गया है, भूल गया। तो फिर वो राजा बनने के बाद वो द्रोणाचार्य की दोस्ती को भूल जाते हैं। तो फिर द्रोणाचार्य शिक्षक रहते हैं, गुरु रहते हैं, आचार्य रहते हैं। तो फिर वो उनको इंसल्ट करता है उनके फाइनेंशियल कंडीशन को लेके कि तुम गरीब हो, तुम भीख मांगते हो, तुम भिखारी हो, ऐसा कहकर। तो द्रोणाचार्य को ये बहुत इंसल्टिंग और बहुत गुस्सा आता है फिर उनको। तो जब कौरवों और पांडवों का एजुकेशन, जब शिक्षा कंप्लीट हो जाती है, तब उस टाइम पे गुरु दक्षिणा देते थे। स्टूडेंट लोग अपने सर, टीचर, प्रोफेसर, आचार्य को गुरु दक्षिणा देते हैं। तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को बोलते हैं कि तुम जाके द्रुपद को बंदी बना के, हरा के, बंदी बना के मेरे सामने लाओ। तो सबसे पहले तो कौरव जाते हैं द्रुपद को हराने, पर द्रुपद सारे कौरवों को हरा देता है। उसके बाद पांडव जाते हैं, फिर वो द्रुपद को हरा के उसको बंदी बना के द्रोणाचार्य के पास लाते हैं। फिर वो द्रुपद द्रोणाचार्य से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे, वो इन फ्यूचर भविष्य में जाके अच्छा दोस्ती बना के रिलेशनशिप्स रखेगा। तो द्रोणाचार्य उसकी बात को एग्री करते हैं, उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। बट इन रिटर्न में वो जो द्रुपद का कंट्री, पांचाला नाम का उसका कंट्री रहता है, उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। आधा खुद रख लेते हैं और आधा द्रुपद को देते हैं। तो द्रुपद को यह बात का गुस्सा आता है, ये इंसल्ट उससे सहा नहीं गया। इसके लिए उसने 2 ब्राह्मणों से उसने यज्ञ कराया था। उसने ये विश मांगा था कि मुझे द्रोणाचार्य को हराना है, मुझे उसकी मौत चाहिए, उसका डेथ उसको चाहिए था। तो उससे यज्ञ से धृष्टद्युम्न नाम का उसका एक बेटा होता है, जिसका लाइफ का एम ही होता है, जो पैदा ही हुआ रहता है द्रोणाचार्य को मारने के लिए। इसके लिए दुर्योधन जो बोलता है आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र, तो द्रुपद पुत्र द्रोणाचार्य को मारने के लिए उसका जन्म होता है। अभी द्रुपद जब पैदा होता है तो उसके बाद वो अपने अस्त्र शस्त्र, अपने वेपन का नॉलेज, अपना एजुकेशन लेने द्रोणाचार्य के पास ही जाता है। द्रोणाचार्य को मालूम रहता है कि ये द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है, तो भी वो उसको एजुकेशन वो देते हैं। और उनको मालूम रहता है कि ये धृष्टद्युम्न जो है, इसका जन्म मुझे मारने के लिए हुआ है, फिर भी वो विदाउट डिफरेंशिएशन उसको नॉलेज, जो भी एजुकेशन है, वो पूरा देते हैं। क्योंकि गुरु का मतलब, प्रोफेसर का मतलब, सर का मतलब, टीचर का मतलब वही होता है कि वो किसी भी स्टूडेंट में डिफरेंशिएट किए बगैर एजुकेशन सबको इक्वली दे। तो इसके लिए द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को प्रॉपरली एजुकेशन दिया था। तो दुर्योधन उनको ये बोलता है कि आप कितने, वो उनको ये एहसास कराता है कि आप कितने सरल, कितने सिंपल स्वभाव के हैं, बिहेवियर के हैं, कि आपको पता था कि वो आपको मारने आया है, फिर भी आपने उसको एजुकेशन दी। और आपका वो बुद्धिमान शिष्य, क्योंकि वो आपका स्टूडेंट है तो बुद्धिमान, इंटेलिजेंट रहेगा ही। तो इसके लिए वो ये बोल रहा है कि धृष्टद्युम्न ने ही इतनी बड़ी सेना को ऐसे अरेंज किया है कि क्वांटिटी में कम है,
क्योंकि दुर्योधन जब कृष्ण जी से हेल्प लेने जाता है तो वो रिटर्न में कृष्ण जी की नारायणी सेना लेता है, कृष्ण को नहीं लेता है। तो कृष्ण जी की नारायणी सेना में बहुत सारे वॉरियर्स रहते हैं, तो इसके वजह से दुर्योधन के आर्मी का काउंट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू पांडवों के आर्मी का काउंट। बट धृष्टद्युम्न ने उस आर्मी को ऐसे अरेंज किया था कि वो कम क्वांटिटी में होने के बावजूद वो एकदम पावरफुल आर्मी लग रही थी। तो दुर्योधन यही बोलता है कि आपका ही इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है धृष्टद्युम्न, उसने ही इनकी आर्मी को ऐसे अरेंज किया, इतने कम रिसोर्सेज में भी उसने अपने रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज किया है। तो दुर्योधन यह बोलता है। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह एहसास दिलाना चाहता है, को पता है कि उसके आर्मी में जो भी लोग हैं वो एक एम के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उसको ये पता है कि पांडवों की सेना में जो भी आर्मी में उसके लोग हैं, सिपाही है, वो सब लोग एक ही एम के लिए लड़ रहे हैं, कि उनको पता है कि उनका पक्ष स्ट्रांग है, उनका पक्ष जो है वो सच्चा है। बट हमारे जो आर्मी है उसमें जो भीष्म जी है उनको भी मन ही मन ये युद्ध करना अच्छा नहीं लग रहा होता है। जो द्रोणाचार्य होते हैं उनको भी पांडवों के प्रति स्नेह प्यार होता है, तो उनको भी ये युद्ध पसंद नहीं होता है। तो दुर्योधन यहाँ पे अपना चालाकी यूज करता है, अपना ब्रेन यूज करता है। वो ट्राई करता है कि वो द्रोणाचार्य को पांडवों के प्रति भड़काए। वो ये कहता है कि देखो, अगर आपने पांडवों को इतना प्यार किया, इतना स्नेह करते थे, बट उसके रिटर्न में उन्होंने आपको ही जो मारे धृष्टद्युम्न, उसको ही अपने कमांड का लीडर बनाया, चीफ बनाया, जो जबकि उनको ही पता है कि वही है आपको अकेला जो मार सकता है पूरे वॉर में। तो अगर वो आपसे प्यार करते, आपसे स्नेह करते, तो वो उसको आर्मी का लीडर नहीं बनाते, धृष्टद्युम्न को आर्मी का लीडर नहीं बनाते। तो दुर्योधन यहाँ पे द्रोणाचार्य को भड़काने की कोशिश करता है, ताकि द्रोणाचार्य को ऐसा लगे कि हाँ, ये लोग सामने वाले जो पांडवों है वो मेरे भी दुश्मन है, ताकि वो पूरे अपने दिल से ये वॉर को फाइट करे, ताकि दुर्योधन का पक्ष जो है, जो आर्मी है उसकी, वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि दिल से भी सब लोग ये युद्ध को फाइट करे। भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 4, 5 and 6। अत्र शूरा महेश्वासा भीमर्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ दृष्कृत्युचैकितानं काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजी कुन्तिभोजस्य सौभस्य नरपुण्डव युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयास्य सर्व एव महारथ। दुर्योधन बोला, यहाँ बड़े बड़े शूरवीर हैं, बहुत बड़े बड़े धनुष है, तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, उसमें युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी है। दुष्कृत्यु और चैकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी है। पुरुजित और कुंती भोज दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी है। पराक्रमी युधामन्यु भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी है। ये सब के सब महारथी है। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से ये कहता है, वो पांडवों के बारे में, उनके आर्मी में क्या क्या, कौन कौन सोल्जर्स, कौन कौन वॉरियर्स है, उनके बारे में डिस्क्राइब करता है। युयुधान जो रहता है, उसने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की, वेपन्स को यूज करने की, वॉर की ट्रेनिंग ली रहती है, शिक्षा ली रहती है। तो दुर्योधन यहाँ पे द्रोणाचार्य को भड़काने की कोशिश करता है अर्जुन के खिलाफ। वो ये बोलता है कि अर्जुन से तो आप बहुत प्यार, बहुत स्नेह करते थे, वो आपका फेवरेट स्टूडेंट था, आपने उसको ये वरदान भी दिया था कि संसार में तुम्हारे जैसा बेस्ट योद्धा और कोई ना हो, बट उसने इस लड़ाई में, महाभारत के युद्ध में आपके
खिलाफ खड़ा है, वो आपके साथ है नहीं। पर युयुधान जो उसका शिष्य था, उसने जिसको युयुधान को शिक्षा दी थी अस्त्र शस्त्र की, बट वो तो आपके साथ वो तो अर्जुन के साथ खड़ा है। तो वो ऐसा कहकर द्रोणाचार्य को भड़काने की कोशिश करता है दुर्योधन। दूसरा वॉरियर का दुर्योधन नाम लेता है विराटस्य। राजा विराट रहते हैं महाभारत के टाइम पे। तो द्रोणाचार्य का राजा विराट के साथ कुछ भी दुश्मनी, कुछ भी वैरभाव, कुछ भी झगड़ा नहीं रहता है। बट दुर्योधन यहाँ पे बहुत चालाकी करता है, बहुत पॉलिटिक्स करता है। वो एकदम भड़काने की कोशिश करता है, बट एकदम चालाकी से वो भड़काता है। वो युयुधान का नाम लेने के बाद द्रुपद का नाम नहीं लेता है। उसे मालूम रहता है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य का तो झगड़ा है बहुत, पर अगर वो द्रुपद का नाम लेता तो द्रोणाचार्य समझ जाते कि ये दुर्योधन मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो वो यहाँ पे राजा विराट का नाम लेता है। उसके बाद वो द्रुपद का नाम लेता है। तो वो ये बोलता है कि द्रुपद को देखिए, उसने तो सबसे पहले आपको भरी सभा में आपका अपमान किया, आपका इंसल्ट किया। उसके बाद वो आपने उसको माफ किया, बट उसके बाद वो आपके ही खिलाफ यहाँ पे युद्ध करने के लिए खड़ा है। दृष्टकेतु वॉरियर का यूज किया। दृष्टकेतु जो पता है, जिसका जन्म होता है, द्रुपद का पुत्र रहता है द्रोणाचार्य को मारने के लिए। सौभद्रा का पुत्र अभिमन्यु होता है। वो बहुत शूरवीर होता है। उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह ब्रेक करने की विद्या, नॉलेज हासिल कर ली थी। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये बोलता है कि आप जब चक्रव्यूह बनाए तो आप ध्यान रखें अभिमन्यु का। सर्व एव महारथ। दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये बोलता है कि पांडवों की सेना में सब के सब महारथी है, जो शास्त्र शस्त्र विद्या जो सब में एक्सपर्ट है। तो उनके एक एक महारथी 10-10 सिपाहियों के बराबर है। तो वो सर्व एव महारथ वर्ड यूज करता। तो इस श्लोक में, श्लोक 4, 5 और 6 में दुर्योधन बस द्रोणाचार्य के पास जाके पांडवों के वॉरियर्स के बारे में नाम लेता है, उनका बताता है कि उनके पक्ष में कौन कौन से वॉरियर्स है, ये सब।